हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कथा सुनवाने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जी शाम का समय होता है और अपने शिष्यों के साथ बाहर टहल रहे होते हैं। तब शिष्य एक अच्छा सा स्थान ढूंढकर वहाँ पर बैठते हैं और आराम करने के सोचते हैं। उनमें से एक शिष्य खड़ा होकर गौतम बुद्ध जी से आग्रह करता है कि भंते हमें एक अच्छी सी कथा सुनाएं। तब गौतम बुद्ध जी उन्हें एक कथा सुनाने का लगते हैं और उस कथा में कहते हैं कि एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले में एक कुआं था और उस कुएं में एक आदमी भ्रमण करते करते गिर जाता है। वह आदमी कुएं से आवाज़ निकालता है, लेकिन मेले में शोरगुल काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए जहाँ ज़्यादा शोरगुल होगा वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तभी वहाँ पर आकर के एक समाज सेवक युवक आता है। वह कुएं के पास आकर बैठ जाता है और कुएं से आवाज़ आती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब वह समाज सेवी कहता है कि आप ऐसे कुएं में गिरे कैसे? मैं अभी जा कर के कमेटी को इस चीज़ कर बताता हूँ कि आपने कुएं के सामने बड़ी सी दीवार क्यों नहीं खड़ी की। और इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। वह उस व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता जो कुएं में गिरा हुआ है। तभी वहाँ एक संत महात्मा जी आते हैं। संत महात्मा जी सोचते हैं कि आओ इसी कुएं के पास बैठकर थोड़ा सा आराम करूं। तब संत महात्मा जी के पास आवाज़ आती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और संत महात्मा जी वहाँ देखने लगते हैं कि कुएं में कौन गिरा हुआ है। जब संत महात्मा जी कुएं में देखते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि एक युवक कुएं में गिरा हुआ है। तब उस महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे कोई पुराने जन्म का, पिछले जन्म का कोई पाप है जो तुम इस कुएं में गिरे हुए हो, अपने पापों को भोग रहे हो। मनुष्य कहता है कि हे महात्मा, आप मुझे अपनी शिक्षा बाद में देना, पहले मेरी जान बचाओ। तब वह कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। गांव के किसानों से कहूँगा, मैंने तो गृह घर सब त्याग दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अभी जाता हूँ, गांव के किसानों को बताऊँगा, शायद गांव के किसान तुम्हारी मदद कर दें। और फिर कुछ समय बाद शाम होने लगती है और शाम होते ही सभी लोग मेले से अपने घर की ओर इकट्ठे प्रस्थान करते हैं। उसकी कोई हेल्प नहीं करता। तभी वहाँ पर एक किसान आता है जो काफ़ी थका था। किसान सोचता है कि मैं कुएं से निकाल करके थोड़ा सा पानी पी लूँ तो मेरी कुछ थकावट दूर हो जाए। किसान एक रस्सी पानी पीने के लिए फेंकता है तो वह देखता है कि एक आदमी कुएं से चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और किसान बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने का प्रयास करने लगता है, परंतु वह जो रस्सी थी वह काफ़ी पतली थी। पतली होने के कारण रस्सी टूट जाती। अगर वह किसान आता तो वह व्यक्ति अगर उस रस्सी को पकड़ता तो वह टूट जाती। तो फिर किसान कहता है उससे कि भैया, रस्सी काफ़ी पतली है, आप ऐसा करिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं अभी अभी कुछ ना कुछ व्यवस्था करता हूँ। किसान अपनी धोती उतारता है और उस व्यक्ति को दे देता है। धोती पकड़ के वह व्यक्ति ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद किसान के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि आप मेरे लिए सच्चे भगवान के रूप में आए हो, जो आपने मेरी हेल्प की। आप समाज सेवी हो, आप समाज सुधारक हो। तब किसान कहता है कि मैं समाज सेवी और समाज सुधारक के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं केवल इंसानियत जानता हूँ और इंसानियत के बदौलत मैंने तुम्हारी मदद की। जैसे मैं अपने घर परिवार में लोगों की मदद करता हूँ, उसी तरीके मैंने तुम्हारी भी मदद कर दी है। तब वह कहता है कि इंसानियत राम जाने, इंसानियत क्या है, मैं तो इंसानियत के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इस तरीके से दोस्तों वह व्यक्ति इंसानियत के बारे में उसे पता चलता है कि इंसानियत है क्या। दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी इंसानियत सिद्ध होती है।
और इंसानियत मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही लोगों का मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। इंसानियत, अगर आपके अंदर इंसानियत है तब आप अपने जीवन को सफल बनाने में बहुत सारे कर्म कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तब आपका जीवन व्यर्थ होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर थोड़ा सा इंसानियत रखें, लोगों की हर वक्त मदद करते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट बार अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।